नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की कार्यपत्रक नंबर 28 विषय है हिंदी। पाठ का नाम है अकबरी लोटा। अकबरी लोटा। इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे कौड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई। यानी जैसे ही बिलवासी जी ने बताया कि ये लोटा अकबर के ज़माने का है, तो वो जो एक कौड़ी की कीमत थी उस लोटे की, अब वो पकौड़ी की हो चुकी थी। उसने बिलवासी जी से पूछा, तो आप इस लोटे का क्या करिएगा? मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह का शौक़ है। मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह करने का शौक़ है। जिस समय यह लोटा मेरे ऊपर गिरा था, उस समय मैं यही कर रहा था। उस दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियाँ खरीद रहा था। जो कुछ हो, लोटा मैं ही खरीदूँगा। वाह, आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूँगा, यह मेरा हक है। हक है? ज़रूर हक है। यह बताइए कि उस लोटे के पानी से आपने स्नान किया या मैंने? आपने। आपके पैरों पर गिरा या मेरे? आपके। अंगूठा उसने आपका भुरता किया या मेरा? आपका। इसलिए इसे खरीदने का हक मेरा है। यह सब बकवास है। दाम लगाइए, जो अधिक दे वह ले जाए। यही सही। आप इसका 50 रुपये लगा रहे थे। मैं 100 देता हूँ, मैं 150 देता हूँ, मैं 200 देता हूँ, अजी मैं 250 देता हूँ। यह कहकर बिलवासी जी ने 250 के नोट लाला झाऊलाल के आगे फेंक दिए। साहब को भी ताव आ गया। उसने कहा, आप 250 देते हैं तो मैं 500 देता हूँ। अब चलिए। बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हों। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा, लोटा आपका हुआ, ले जाइए। मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। यह सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की गूंज गिर गई। उसने झपट कर लोटा लिया और बोला, अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस की डींग सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। मेजर डगलस कौन है? मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं। पुरानी चीज़ों के संग्रह करने में मेरी उनकी होड़ यानी कंपटीशन रहता है कि कौन ज़्यादा पुरानी चीज़ें इकट्ठी करेगा। गत वर्ष वे हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए थे। बताइए, उस 2 कौड़ी के लोटे की कीमत 500 रुपये लग गई। हो गया ना इंतज़ाम झाऊलाल के 250 रुपये का। बिलवासी ने अपना वादा पूरा कर ही दिया, बल्कि 250 रुपये और ज़्यादा मिल गए। चलिए प्रश्न उत्तर देखते हैं। अंग्रेज़ वह लोटा क्यों खरीदना चाहता था? क्योंकि उनको पुरानी ऐतिहासिक चीज़ें एकत्रित करने का शौक़ था। उनकी पड़ोसी मेजर डगलस के साथ एक होड़ बनी रहती थी। प्रश्न 2, बिलवासी जी को लोटा खरीदना नहीं था, फिर भी वे अंग्रेज से मोल भाव क्यों कर रहे थे? अनुमान लगाकर लिखिए। बिल्कुल, इस पाठ को समझकर आप इतना तो जान गए होंगे कि बिलवासी जी ऐसा क्यों कर रहे थे। प्रश्न 3, मेजर डगलस कौन थे? बिल्कुल ढूंढ के बताइए। ये एक आपका पॉलिटिकल से भी संबंधित एक प्रश्न है। प्रश्न 4, गतिविधि है। क्या होता यदि अंग्रेज को ऐतिहासिक वस्तुओं को खरीदने का शौक़ ना होता? कल्पना करके लिखिए, बिलवासी जी पर क्या बीतती और झाऊलाल के 250 का इंतज़ाम होता या नहीं होता। आखिर में कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी कैब संदेश। नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। अपने व अपने परिवार की कोरोना जैसी महामारी से रक्षा करें। धन्यवाद।